बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी ज़रा रिव्यू करूँगी लेक्चर नंबर 8 पर कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने केस्मा CD पढ़ा था, वायरलेस लैन एंड केस्मा CA पढ़ा था, टोकन रिंग, FDDI एंड ATM। मीन के हमने कल जो है ना कैडेसिस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस पढ़ा था, वायरलेस लैन एंड इसको हमारे पास जो यूजेस थे। इसके अलावा हमारे पास रिंग टोकन रिंग पढ़ा था एंड इसके लिए जो हमारे पास और टेक्निक यूज़ की जाती थी वो पढ़े थे। FDDI एंड ATM पढ़ा था, उसमें के सारे डिटेल हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि ATM में हम किस तरह स्विच यूज़ करते हैं या हम कौन से टेक्निक यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको कल वाली लेक्चर समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास हार्डवेयर एड्रेसिंग होगा एंड फ्रेम टाइप आइडेंटिफिकेशन होगी। सही है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को और इंट्रोड्यूस करते हैं कि नीड टू डिवाइस टेक्निक फॉर डिलीवरिंग मैसेज थ्रू लैन मीडियम टू सिंगल स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। Sending computer use a hardware address to identify the intended destination of a frame. Sending computer also identifies type of data carried in the frame. Specifying a destination, हम अब इसके लिए किस तरह वो एक डेस्टिनेशन जो है ना स्पेसिफाइंग करेंगे। तो उसमें हमारे पास है कि डेटा सेंट अक्रॉस ए शेयर नेटवर्क रीच ऑल अटैच स्टेशन फॉर ऑल लैन टोपोलॉजीज। Interface hardware detect delivery of frame and extract frame from medium. But most applications want data to be delivered to one specified application of another computer, not all computer. Clear है? ओके तो अब ये जो हार्डवेयर एड्रेसिंग है वो किस तरह होता है, क्या होता है। हार्डवेयर एड्रेसिंग बेसिकली द मोस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी हैव ए हार्डवेयर एड्रेसिंग स्कीम्स that identifies station on the network. Each station is assigned a numeric hardware address or physical address. Hardware addresses send include hardware address and each transmitted frame. So yeah, only station identified in frame receive copy of frame. Most LAN technologies include sender hardware address and frame too. तो अभी इस फिगर के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएगी किस तरह हमारे पास लैन हार्डवेयर एंड पैकेट फिल्टरिंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास लैन कनेक्शन है। क्लियर है, नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर जो हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसमिट एंड रिसीव करेगा फ्रेम को इसी लैन पर। और आप इस एरो के ज़रा देख सकते हैं, इस एरो का मतलब ये होगा कि ये जो है नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर ये हमारे पास प्रोसेसर एंड मेमोरी को भी वो डिलीवर करेगा डेटा को। और मीन इसका ये है इस एरो का कि प्रोसेसर एंड मेमोरी से हमारे पास जो डेटा होगा वो नेटवर्क इंटरफेस को भी हार्डवेयर को भी डिलीवर होगा। मीन के दोनों में मीन ये साथ चक्कर लगाएगा। अच्छा, जो प्रोसेसर एंड मेमोरी है तो मीन के ये जनरेट करेगा आउटगोइंग डेटा एंड हैंडल इनकमिंग डेटा। आप समझ आ रहे हैं ना कि ये आउटगोइंग भी करेगा एंड इनकमिंग भी करेगा। सही है, इनको जो डेटा आएगा या इससे जो डेटा यहाँ पर आएगा तो ये सबको क्या करेगा, हैंडल करेगा। और इसका क्या करेगा, काम क्या है कि हमारे पास ये ट्रांसमिट भी करेगा एंड रिसीव भी करेगा फ्रेम को अगर हमारे पास कोई लैन कनेक्शन हो, लैन नेटवर्क हो। सही है, तो आप इस कंप्यूटर अटैच टू ए नेटवर्क हमारे पास इसमें सारा जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे पास इस तरह होता है। ओके, फिर हमारे पास लैन इंटरफेस होगा। लैन इंटरफेस हैंडल आर डिटेल ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, एट हार्डवेयर एड्रेस, एरर डिटेक्शन कोड एक्सेट्रा टू आउटगोइंग फ्रेम। अभी हमने जितना वो डायग्राम में वो सब कुछ कर लिया, आप उससे इसको ज़रा वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सही है, मैं यूज़ DMA टू कॉपी फ्रेम डेटा डायरेक्टली फ्रॉम मेन मेमोरी। मीन कि इस मेन मेमोरी से हम वो डेटा सारा क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए ना, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हम डेटा ले सकते हैं और दे भी सकते हैं।
Okay. Obeys access rule. This is cache must CD when transmitting. क्या करेंगे आप लोगों को क्लियर है ना कि हम जब कोई लैन नेटवर्क करेंगे और इसमें फिर हम कैसमा CD वो यूज़ करेंगे, हम जब इसमें कोई ट्रांसमिशन करेंगे। अगर हम कोई वायरलेस नेटवर्क में वो काम करें तो फिर आपको पता है कि इसमें हम कैसमा CA यूज़ करेंगे। क्लियर है ट्रांसमिशन के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ज़रा कुछ और हम लेन इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि चेक एरर डिटेक्शन कोड ऑन इनकमिंग फ्रेम। इनकमिंग फ्रेम पर ये क्या करेगा, एरर डिटेक्शन को वो चेक करेगा। एंड मे यूज DMA टू कॉपी डेटा डायरेक्टली एंड टू मेन मेमोरी checks destination address on incoming frame, station address, a copy of the frame is passed to the attached computer। ये सारे जो है ना वो चेक करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास है कि frame not addressed to the local computer are ignored and don't affect the local computer in any way। समझ आ रही है? ओके। इसके बाद हमारे पास है कि फॉर्मेट ऑफ द हार्डवेयर एड्रेसिंग। इसका जो फॉर्मेट हमारे पास होगा वो किस तरह होगा, इसमें सारा डेटा सब चीज़ें किस तरह होंगे। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यू होगी। फिर ये साइज इलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी होगी एंड लेंथ इज 1 to 6 बाइट। जो लेंथ होगा हमारे पास 1 का जो है 6 बाइट होगा। ओके। फिर अब इसको हम जो असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेस करेंगे तो मीन कि हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी यूनिक ऑन द लेन। मीन इसका जो एड्रेस होगा लेन नेटवर्क पर वो हमारे पास यूनिक होगा, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सेस करेंगे। एंड हाउ कैन दूज एड्रेस बी असाइन एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिकनेस। क्या है कि हम किस तरह इस एड्रेस को जो असाइन करेंगे तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये हमारे पास क्या हो, यूनिकनेस हो। क्लियर है? अच्छा, तो आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर कि असाइनिंग हार्डवेयर एड्रेसिंग, तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक हमारे पास स्टैटिक होती है, कॉन्फ़िगरेबल होती है एंड डायनामिक होती है। सही है। स्टैटिक आप लोग जानते हैं ना कि मीन के हमारे पास बस वो स्पेसिफिक फिक्स होता है, मीन चेंज नहीं होता। एंड डायनामिक भी आप लोगों ने सुना होगा, मीन के टाइम टू टाइम हमारे पास वो क्या होता है, चेंजेबल होता है। तो अब ज़रा स्टेटस पर आएंगे और स्टैटिक जो है ना हमारे पास हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर असाइन परमानेंट फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस। मीन कि हमारे पास ये परमानेंट उनके लिए मैन्युफैक्चर असाइन किया होगा और मीन ये इसमें कोई चेंजेस वाले कुछ वो नहीं होगी। सही है। तो हमारे पास इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर मस्ट इंश्योर एवरी इंटरफेस हैज़ अ यूनिक एड्रेस। और इनके लिए जो एड्रेस होगा वो जो मैन्युफैक्चर होगा वो इंश्योर करेगा कि इसका जो इंटरफेस है ये यूनिकली हम एड्रेस को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेबल होगा तो एड्रेस कैन बी सेट बाय एंड यूज़र। क्लियर है कि जो एंड यूज़र है ये हमारे पास इस एड्रेस को सेट करेगा एदर मैनुअली, ख्वाह वो मैनुअली हो या किसी तरीके भी हो, जिससे हमारे पास स्विच होता है या जंपर जो है ना हम इंटरफेस जो है ना वो सेटिंग करते हैं और सेटअप करते हैं, या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली जिस तरह हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। तो मीन ये हमारे पास क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेबल ये हमारे पास एंड यूज़र करेगा, वो मैनुअली भी कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। सही है। जिस तरह हम जो CPU होती है, CPU के अंदर जो हम जंपर वो और ऐड करते हैं या और चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना, तो इसी तरह हमारे पास ये भी है। अच्छा, तो जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है मस्ट कोऑर्डिनेट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना मस्ट करेगा कोऑर्डिनेट, इसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको अवॉइड करेगा। फिर हमारे पास डायनामिक है, तो डायनामिक में हमारे पास है कि इंटरफेस ऑटोमेटिकली असाइन फिजिकली एड्रेस ईच टाइम इट इज़ पावर्ड अप। आप लोगों को मैंने अभी कहा कि डायनामिक में हमारे पास टाइम टू टाइम जो है ना ये चेंज होता है, ये अपना जो पिक्स उसका शेप होता है पिक्स स्टेटस पर होता है वो नहीं होगा, मीन ये टाइम टू टाइम चेंज होगा, इसका जो स्टेटस है वो चेंज होगा। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसको जो फिजिकल एड्रेस है वो असाइन होगा और टाइम टू टाइम कब की हमारे पास पावर अप होगा। तो ऑटोमेटिक स्कीमा मस्ट बी रिलायबल टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? ओके। फिर हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग है, तो ब्रॉडकास्टिंग में बेसिकली हमारे पास क्या है कि सम एप्लीकेशन वांट्स टू ब्रॉडकास्ट मैसेज टू ऑल स्टेशन ऑन द लेन।
जब लैन पर हमारे पास तरह कम्युनिकेशन हो, नेटवर्किंग हो, तो उसमें हमारे पास क्या है कि जो ब्रॉडकास्ट मैसेज होगा सारे स्टेशन पर, सारे एप्लीकेशन जो है ना होंगे, क्या चाहते हैं कि मतलब यह उसका जो हो वो मतलब लैन पर हमारे पास ये मैसेज ब्रॉडकास्ट हो। ओके, शेयर कम्युनिकेशन चैनल कैन मेक ब्रॉडकास्ट एफिशिएंट। जो शेयर कम्युनिकेशन चैनल होंगे तो वो बनाएगा इस ब्रॉडकास्ट को एफिशिएंसी के साथ, कि हमारे पास ये मैसेज जो है ना एफिशिएंसी के साथ ब्रॉडकास्ट हो जाए। मैसेज इज डिलीवर टू ऑल द स्टेशन, एंड ये मैसेज सारे जो इनके स्टेशन हैं उसको वो पहुंचेंगे, इनके रिलेटेड इनके साथ जितने भी स्टेशन वो कनेक्ट है उसमें ये ब्रॉडकास्ट होगा। Special broadcast address used to identify broadcast message which are captured by all station। समझ आ रहे? इसमें हमारे पास जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा तो उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किस करें कि हमारा पास वो हम जिस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो उसको क्या करे, आइडेंटिफाई कर सके और सारे जो स्टेशन हैं उसे उसको कैप्चर कर ले। क्लियर है? जिससे उसने वो कैप्चर किए उसमें हमारे पास ही आइडेंटिफाई कर ले। फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होते हैं विद ब्रॉडकास्ट के साथ, कि हम जब एक चीज़ को ब्रॉडकास्ट करेंगे तो इसके हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इशू आते हैं। तो वो इशू वो प्रॉब्लम क्या होते हैं? फॉर एवरी ब्रॉडकास्ट फ्रेम ऑन द नेटवर्क ईच कंप्यूटर यूज कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। क्लियर है ना कि हर उसमें हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो क्या होते हैं कि प्लेसेस कंटेंट इनटू मेमोरी, फर्स्ट वन। सेकेंड है इंटरप्ट the CPU. Third one, allows system software to make a decision whether to discard or use the frame. Okay. Fourth one हमारे पास जो प्रॉब्लम है, if a pair of computers use broadcasting instead of sending them directly, all other computer waste CPU time while discarding the frames. फिर हमारे पास मल्टीटास्किंग है। अभी तो हमने ब्रॉडकास्टिंग की बात की, अब हम मल्टीटास्किंग की बात करेंगे। तो मल्टीटास्किंग की बात भी करेंगे, उसकी हम कुछ सोल्यूशन भी करेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम भी होगी। तो जो उसका हमारे पास सोल्यूशन है कि द रिस्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एस क्या है, मल्टीटास्किंग। समझ आ रहे हैं ना? हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग में जो पाबंदियाँ है, जो लिमिटेशन है, तो उसका जो सोल्यूशन हमारे पास है वो क्या है, मल्टीटास्किंग होगा। तो इट वर्क्स लाइक ब्रॉडकास्टिंग, इसका काम भी ब्रॉडकास्टिंग की तरह होगा। However, it does not forward frame automatically to the CPU. The interface hardware is programmed and advanced to accept certain frame that have multicast address as the destination address. तो अभी तो हमारे पास था मल्टीकास्टिंग, जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास होता है ब्रॉडकास्टिंग की तरह, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, तो फिर हमारे पास उसका जो सोल्यूशन है हमारे पास क्या है, मल्टीकास्टिंग है। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। आज की लेक्चर की थोड़ी सी मैं ज़रा समरी कर दूँ। आज के लेक्चर में हमने हार्डवेयर एड्रेसिंग पढ़ लिया, इसके बाद स्पेसिफाइंग ए डेस्टिनेशन, पैकेट फिल्टरिंग, assigning hardware addressing, broadcasting and multicasting। तो आई होप समझ आ गया है। कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर कोई इशू हो और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, जो भी हो तो आप कमेंट्स में लिख लें। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें।